नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी महायुति गठबंधन में घमासान चल रहा है। महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीती है और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो सीएम को लेकर पेच है वो फंसेगा। शुरुआत में एकनाथ शिंदे की तरफ से ये संदेश आया कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो उन्हें मंजूर है, और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और इस पर एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार सहमत हो जाएंगे। अजीत पवार की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति देवेंद्र फडणवीस को लेकर पूरी तरह से, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने अब एक बार फिर से पेच फंसा दिया है। और पेच ये फंसा दिया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। अब कहा जा रहा है कि जनता उन्हें प्यार करती है और उनके कार्यकाल में जनता ने उन पर भरोसा किया था और वो ये चाहते हैं कि एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बने। यानी कि एक बार फिर से महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर पेच बुरी तरह से फंस गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर बीजेपी के लिए है कि वो देवेंद्र फडणवीस को आगे रखे या फिर अब एक नए जो नाम पर चर्चा शुरू हो गई है वो है केंद्र में सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी के नाम पर। क्या बीजेपी अब इस पूरे के पूरे मामले को सेटल करने के लिए नितिन गडकरी के नाम को आगे कर सकती है? क्योंकि नितिन गडकरी की जिस तरह की छवि है, उनके नाम को लेकर किसी का भी कोई विरोध नहीं होगा। आपको अच्छे से पता होगा जब लोकसभा चुनाव होने थे उस दौरान से नितिन गडकरी को लेकर इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अगर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो नितिन गडकरी हो सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसा नाम है जिसको लेकर विरोधी तक भी शांत हो जाते हैं। यानी कि उनके नाम पर सहमति की बात करें तो विरोधी भी सहमत एक बार के लिए हो जाते हैं या फिर वो तैयार होने के लिए राजी रहते हैं। तो अब महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नतीजे आए काफी दिन हो गए और जल्द ही सरकार का गठन होना है, तो ऐसे में महायुति गठबंधन को मुख्यमंत्री के नाम को लेकर स्थिति साफ करनी होगी। तो क्या बीजेपी यहां पर एकनाथ शिंदे को शांत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की जगह नितिन गडकरी को आगे कर सकती है क्या? जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटा था और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को अपनी साइड कर लिया था और उसके बाद बीजेपी ने यहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए देवेंद्र फडणवीस को सीएम ना बनाकर डिप्टी सीएम बनाया और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी कोई दूसरा रास्ता निकालते हुए नितिन गडकरी के नाम को आगे कर सकती है ताकि ये जो पूरा विरोध चल रहा है, जो पेच फंसा हुआ है, उससे बाहर निकल सके? लेकिन उससे पहले एक बार आपको स्थिति बता देते हैं विधानसभा की। जो नतीजे आए थे 288 सीटों की महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यहां पर बीजेपी ने 132 सीटें जीती है। और इस 132 सीटें जीतने के बाद ही ये पूरा का पूरा पेच फंस गया है, क्योंकि बीजेपी फिलहाल अभी इस स्थिति में है कि वो आसानी से सरकार बना सकती है अगर शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे की है, जिनकी 57 सीटें आई है, वो अगर समर्थन नहीं भी देते हैं तो अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में वो शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे को अपने से दूर करे, क्योंकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक जो संदेश गया था कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और जो बाला साहब की शिवसेना थी और बाला साहब की जो शिवसेना का हमेशा से एक एजेंडा रहा हिंदुत्व का, उसको एकनाथ शिंदे आगे लेकर चल रहे हैं। और अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी अलग करती है तो ऐसे में महाराष्ट्र के जो लोगों में, खासतौर से मराठियों के बीच ये संदेश जाएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं मराठियों को दरकिनार कर रही है। तो बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई संदेश महाराष्ट्र में जाए। और इसके अलावा अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डाउन रखना है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर डाउन रखना है तो उसके लिए उन्हें शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे का हमेशा साथ जरूरी रहेगा। और यही वजह है कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में
नितिन गडकरी को आगे करके ये जो तमाम तरह का विरोध है उसे बीजेपी शांत करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसकी कितनी संभावनाएं हैं इस बात पर भी संशय बना है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो खबरें आई थी कि अगर वो सीएम नहीं बनते हैं तो उन्हें गृह मंत्रालय और इसके अलावा स्पीकर का पद भी उनकी पार्टी को मिले, तो कहीं ना कहीं लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से भी बार्गेन बीजेपी से की जा रही है और पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो लगातार एकनाथ शिंदे बीजेपी पर बना रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में एकनाथ शिंदे का बयान मुख्यमंत्री बनने को लेकर आया उसने स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर दिया है और इसी गंभीर स्थिति से निकलने के लिए इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि अब नितिन गडकरी जो है उनको आगे ला सकती है। लेकिन इसके लिए नितिन गडकरी कितने राजी होंगे इस पर भी एक बड़ा सवाल है, और क्या नितिन गडकरी केंद्र की राजनीति छोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में आना चाहेंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर महाराष्ट्र जैसी स्टेट का मुख्यमंत्री नितिन गडकरी को बनाया जाता है तो आप समझिए कि ना ही तो देवेंद्र फडणवीस को यहां पर विरोध होगा, ना एकनाथ शिंदे का और ना ही अजीत पवार का, तो आसानी से बीजेपी इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकती है और महाराष्ट्र में एक मजबूत मुख्यमंत्री दे सकती है। देवेंद्र फडणवीस की भी बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया था और यही एक वजह थी कि बीजेपी लगातार उनके ऊपर भरोसा जता रही है। लेकिन जो जिस तरह का पेच एकनाथ शिंदे ने फंसा दिया है इससे बाहर निकलने के लिए अब एक बड़ा विकल्प कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने नितिन गडकरी के तौर पर नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।